गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण हेतु संधि का अध्ययन किया था। उसमें हमने जो है संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं तथा संधि के प्रकारों में स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, साथ ही स्वर संधि के दो प्रकारों क्रमशः जो है दीर्घ स्वर संधि एवं गुण स्वर संधि का अध्ययन किया था। आज हम जो है स्वर संधि के शेष तीन प्रकारों क्रमशः जो है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और जो है अयाद स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो है वृद्धि स्वर संधि क्या है, अगर हम इसके नियम को स्पष्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ए या अथवा आए आए तो दोनों का अ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के लिए अ हो जाता है। अब इस उदाहरण में हम देखें अगर तो हम देखते क्या है कि एक शब्द है एकैक। एकैक में एक का प्रारंभ पहले एक का अंतिम स्वर वर्ण अ है और दूसरे एक का प्रारंभिक स्वर वर्ण ए है। ये दोनों मिलाकर के आ और ये मिलाकर के अ हो गया एवं नवीन शब्द का निर्माण हुआ एकैक। फिर दूसरे शब्द में दूसरा शब्द है नवैश्वर्य। नवैश्वर्य में जो है नव धन ऐश्वर्य, नव में व में अंतिम स्वर वर्ण अ है तथा ऐश्वर्य में जो है प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। आ धन अ मिला करके अ हो गया और नवीन शब्द बना नवैश्वर्य। फिर जो है एक तीसरा शब्द है सदैव। सदैव में हम देखते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सदा धन एव। सदा में जो है अंतिम स्वर वर्ण आ है और एव में प्रारंभिक स्वर वर्ण ए है। आ धन ए मिला करके अ हो गया एवं नवीन शब्द का निर्माण हुआ सदैव। फिर जो है महाऐश्वर्य, इसमें हम देखते हैं महा में अंतिम स्वर वर्ण आ है और ऐश्वर्य का प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। आ धन अ मिला करके भी अ हो गया एवं नवीन शब्द का जो निर्माण हुआ वह महेश्वर्य है। फिर हम इसी में नियम में देखते हैं कि आ धन ओ भी मिला करके अ हो जाता है। आ धन ओ मिलाकर अ हुआ, परम धन ओजस्वी मिलाकर के परमौजस्वी शब्द बना। परम में अंतिम स्वर वर्ण अ है एवं ओजस्वी का प्रारंभिक स्वर वर्ण ओ है। आ धन ओ मिलाकर के अ में बदल गया और नवीन शब्द बना परमौजस्वी। फिर दूसरा शब्द लेते हैं परम धन औषधि। परम में अंतिम स्वर वर्ण जो है म में अ है और औषधि का प्रारंभिक स्वर वर्ण औ है। आ धन औ मिला करके औ हो गया एवं शब्द का निर्माण हुआ परमौषधि। आ धन ओ भी मिलकर के औ में परिवर्तित हो जाते हैं। महाधन ओजस्वी में महा में अंतिम स्वर वर्ण आ है एवं ओजस्वी का प्रारंभिक स्वर वर्ण जो है ओ है। ये दोनों मिला करके महोजस्वी बन गए। आ धन अ भी को दोनों को मिलाने से अ हो जाता है तो नवीन शब्द बनता महौषध। महा में अंतिम स्वर वर्ण आ है एवं औषध का प्रारंभिक स्वर वर्ण औ है। ये दोनों मिला करके अ में बदल गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में आ या आ के बाद यदि ए और अ हो तो दोनों के लिए अ हो जाता है और आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के लिए अ हो जाता है। अब अगली स्वर संधि जो है हम यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। यण स्वर संधि में क्या है, ई का स्थाने यण स्यादच। ईक के स्थान ईक क्या है, ई उ और री, इनको ईक कहा जाता है। ई उ अथवा री के बाद कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो उनका क्रमशः ई और ई का या में परिवर्तन हो जाता है। उ और दीर्घ उ का वा में परिवर्तन हो जाता है।
तथा री का रा में परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार ईधन अ जो है मिलाकर के य में बदल जाते हैं। ये एक शब्द है यद्यपि। यद्यपि को अगर हम विच्छेद करें तो दो शब्द है इसमें, यदि और अपि। यदि में अंतिम स्वर वर्ण जो है ह्रस्वी है और अप में प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। इन दोनों का परिवर्तन जो है य में हो गया एवं शब्द का निर्माण हुआ यद्यपि। ईधन आ भी मिला करके जो है ईधन आ मिला करके भी जो है य में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अत्यावश्यक शब्द बना। ऊधन अ मिला करके जो है व में परिवर्तन हो जाता है। ऊधन आ मिला करके व में परिवर्तन हुआ। अनुधन अ मिला करके ये दो जो है नवीन शब्द जो बना अन्वय बना। अनु में जो है अंतिम स्वर वर्ण उ है और अय में जो है प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। इन दोनों का जो है व में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार जो है नवीन शब्द बना अन्वय। फिर हम आते हैं कि अंतिम तीसरी स्वर संधि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के लिए संस्कृत में अगर हम संस्कृत का सूत्र देखना चाहें तो एचु आय यवा यावह। एच का आय और आव क्रमशः हो जाता है। एच में क्या क्या आता है, ए और अ तथा ओ और अ। ए और अ तथा ओ और अ। यदि ए और अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का क्रमशः अ और अ का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ का आ हो जाता है। वो सब हम जो है कुछ शब्दों को यहाँ देखेंगे। ने धन अन। ने में जो है जो है अंतिम स्वर वर्ण ए है और अन में प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। ए दोनों मिलकर के ए और अ मिलकर के अय में बदल गए एवं नवीन शब्द बना नयन। चे धन अन। यहाँ भी ए चे में ए और अन में अ है। ये दोनों मिलकर के अय में बदल गए। ये जो है नवीन शब्द बना चयन। नए धन अक। अय के बाद जो है आने पर इन दोनों का परिवर्तन आय में हो जाता है। नए धन अक में आय और अ है तो ये जो मिला करके नायक बना। गए धन अक। आय धन अ मिलकर के आय में परिवर्तन हुआ एवं नवीन शब्द का निर्माण हुआ गायक। ओ धन अन। ओ और अ मिला करके औ में बदल गए। ओ धन आ मिला करके आओ में बदल गए एवं नवीन शब्द बना पवन। पो में अंतिम स्वर वर्ण ओ है और अन का प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। ये दोनों मिलकर के औ हुए। उसी प्रकार पौ धन अक। पौ में अंतिम स्वर वर्ण जो है औ है और अक में प्रारंभिक स्वर वर्ण अ है। औ और अ मिलकर के आओ में बदल गए और नवीन शब्द का निर्माण हुआ पावक। इस प्रकार हमने आज जो है स्वर संधि के शेष तीन प्रकारों क्रमशः वृद्धि स्वर संधि और जो यण स्वर संधि एवं अया स्वर संधि का आज अध्ययन किया। शेष अन्य संधियों के विवरण के साथ हम एक नवीन वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, नमस्कार।